तो जनाब जो बंदा पकड़ा गया है उसकी तस्वीर आप लोगों को सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ये जिसके हाथ में लगी हुई हैं हथकड़ियाँ और इसकी अब बोल चुकी हैं बिल्कुल जी जी, मतलब समझ चुके होंगे। और इस केस को किसने इन्वेस्टिगेट किया है, उन साहब का नाम क्या है, एफआईए के कौन से वो हैं और इंस्पेक्टर, उनके बारे में आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि इसका इंटरव्यू जो है वो किस चैनल पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हीरा अली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी, तो यहाँ पर बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों के साथ करनी है, डिस्कस करनी है। कुछ आपको मालूम होंगी, कुछ आपको नहीं मालूम होंगी। जो नहीं मालूम होंगी वो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ये तस्वीर यहाँ पे क्यों लगाई हुई है। जी हाँ जी, ये है उस बंदे की तस्वीर, उस चैनल की तस्वीर जो कि मैंने यहाँ पर लगाई है। जिस एक तो वो साहब हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं उस बंदे से जो भौंकता था यहाँ पर सितारा के खिलाफ, सितारा के सपोर्टर्स के खिलाफ। बहुत सी बातें, लेकिन पहले मेरा एक गुजारिश है कि नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। जी जनाब, ये खूबसूरत काम किया है यहाँ पर। वैसे तो ये सितारा ने इसके ऊपर कोई केस नहीं किया था। सितारा ने यहाँ पर इसका जो था पर्सनली, इसका ग्रज सितारा से नहीं था, ये हो गया था सितारा के। ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे सपोर्टर और हेटर की जंग बढ़ गई थी। इस जंग में कुछ हेटर थे, कुछ सपोर्टर थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बुरी बातें कहने लग गए थे। जबकि सपोर्टर्स इतना नहीं बोल रहे थे इस तरह के, वो बहुत मजबूर होकर बोलते थे। लेकिन हेटर्स वो तो भूल गए थे कि ये, वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान में शायद जंगल का कानून होता है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या है, मतलब कुछ भी हम कर सकते हैं। जैसा कि बहुत से लोग जो है व्यूज़ में यहाँ पर कहते थे, आकर व्यूज़ में नहीं, सॉरी, कमेंट्स में कहते थे कि क्या पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, इन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। तो आज मैं उन बहन भाइयों को बताऊंगी, जी बिल्कुल पाकिस्तान में लॉ है, पाकिस्तान में कानून है। तो सितारा ने अपने लिए कोई स्टेप नहीं उठाया था बिकॉज तारा को शायद, वो कहते हैं ना, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, तारा को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी या तारा डरती थी। पता नहीं अल्लाह जाने क्या मैटर था कि वो अपने मामलात को इन झमेलों में, या वो पढ़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका एम था कि वो अच्छी व्लॉगर बनना चाहती है, इसलिए वो इन झमेलों से दूर रहना चाहती थी। और दूसरी बात ये था कि ये सारे के सारे मामला तो उसके अपने ही लेके आने वाले थे। अगर वो इन सबको लेके आती है यहाँ पर तो फिर वही बात है ना कि ये सारा की अम्मी जो है उनकी वजह से सितारा को खामोश होना पड़ता है। जी, तो यहाँ पर जी डीडी भैया ने भी खैर बड़ा कहा, जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, जिस औरत ने उस बंदे पे केस किया। मैं बताती हूँ उस बंदे का नाम क्या है। उस बंदे का नाम है उस्मान। और अब उसकी हालत खैर हुई हुई है। वो कहता है जी जो लोग लाइव्स लगाते हैं मैं उन लोगों को ज़ाहिर सी बात है भाई, एफआईए कोई छोटी चीज़ नहीं है। एफआईए उठा के ले जाए बंदे को, और बंदे की तो फिर मेरी बात सुने ना, जान पे बन जाती है, तो नेचुरली सी बात है। तो आम पुलिस थाना वाली बात तो और हो ना, आम पुलिस अगर आपको पकड़ के ले जाए, चलो जी 2 दिन गुजारे, 4 दिन गुजारे, जमानत करवाई और तो ले गए। लेकिन एफआईए का मैटर ऐसा होता है कि पूरा मामला आपका शुरू से लेकर इन्वेस्टिगेट होगा, फिर आपको उसके मुताबिक सज़ा भी होगी। तो यहाँ पर वो मिन्नतें तरले कर रहा था खैर वो भाई के, जी बहुत गलती हो गई ये, लेकिन कुछ बातें वो गलत भी कर रहा था कि ये ऐसा मैटर था। दो बहनें जो थी उन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ की और ये मैटर वो दोनों बहनें लेकीं। तो यहाँ पर लोग कमेंट्स में कह रहे थे, क्योंकि मैंने भी ये खबर एक न्यूज़ चैनल, बिल्कुल चैनल का नाम भी यही है, न्यूज़ डिजिटल। अगर कोई ये इंटरव्यू देखना चाहता है उस बंदे का, मतलब जो कि ये बोल रहा था, जो पकड़ा गया है, तो उसका इंटरव्यू, तो ये न्यूज़ डिजिटल के नाम से है यूट्यूब के ऊपर। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं। जो एंकर था वो इंटरव्यू कर रहा था। एंकर मेरे ख्याल से मुझे शायद या तो बहुत बोला लग रहा था, या शायद हमारे एंकर साहब थोड़े भोले बनने की कोशिश कर रहे थे कि ये कैसे लाइक्स होती हैं, क्या होता है, कैसे सब कुछ होता है, या शायद वाकई उनको नहीं पता, क्योंकि जो जॉब्स करने वाले लोग होते हैं वो इतना डीपली नहीं जाते। तो वो पूछ रहे थे कि कैसे ये सारा सिस्टम होता है, कैसे लाइव लगाते हो, कैसे बैठते हो, कैसे तुम लोग अपने सब्सक्राइबर गेन करते हो। तो वहाँ पर उसने कहा, उस बंदे ने, कि ये दोनों बहनें अपना मैटर लेके आई थी, कुछ बातें इधर से होती थी, कुछ बातें उधर से होती थी। हम लोगों को इन दोनों बहनों ने नहीं कहा था कि आप लोग हमारे मामलात में पढ़ो या हमें यहाँ पर मतलब डिस्कस करो या हमारी साइड लो, हम लोग अपनी मर्जी से आए थे। ये बात तो खैर उसकी सही थी, लेकिन यहाँ पर के दोनों बहनें लेके, तो ये बात उसने बिल्कुल गलत की थी, जो कि कमेंट सेक्शन में लोगों ने भी कहा हुआ था कि हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि सितारा ने अपनी बहन के ख़िलाफ़ कुछ बोला हो। जो कुछ भी लेके आई है वो सलमा लेके आई है। सलमा अपने हस्बैंड के लिए ये सारी चीज़ें, हस्बैंड और अपनी बहन के लिए लेके आई थी ये सारी के सारे मैटर्स। लेकिन ये है कि उसने सितारा को
व्यूज़ की खातिर सिर्फ अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए उसने अपनी बहन को फंसाया और यहाँ पर गंदा किया। खैर यहाँ पर दिलबर भी बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था कि भाई जिसने ये सारा इकदाम किया। अच्छा, मैं आपको उस बंदे की तरफ आती हूँ कि जिसने ये सारे का सारा किया, लेकिन उस बंदी का नाम मैं नहीं बताऊँगी। नाम तो मैं भी जानती हूँ, मैं भी आप लोग भी जानते हो, क्योंकि जब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं FIA के, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भी उस बंदी का जिन्होंने ये मतलब ज़ाहिर भी एप्लीकेशन दी इस बंदे के ख़िलाफ़, तो उन्होंने, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं बताना चाहता। तो जब वो नहीं बताना चाहते तो फिर हम कौन होते हैं बताने वाले। यहाँ पर खैर दिलबर साहब बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे थे उनका, और डीडी का भी पता नहीं चलता भाई। जी, तो डीडी साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे यहाँ पर उस बहन का जिन्होंने ये केस जो है ये फाइल किया इस बंदे के खिलाफ। लेकिन सर यहाँ पर लोग कमेंट्स में डीडी को ही धो रहे थे कि सबसे पहले केस होना चाहिए आपकी बहन नागन के ऊपर। जी बिल्कुल, नैना बहुत बदल चुकी हैं। आई डोंट नो नैना किस लेवल, शायद केस की वजह से बदल चुकी हैं। नैना के पतिदेव भी बदल चुके हैं। आई डोंट नो कि नानी के समझाने पे बदल चुके हैं, या क्योंकि अभी तक नैना वैसे या फिर बेबी होने वाला है इस वजह से बदल चुकी है नैना। लेकिन अभी की नैना बदली है या नहीं बदली इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुबह मैं एक व्लॉग देख रही थी, हमारे वो जो हैं आज़म सागर जो भाई हैं विलेज व्लॉग वाले, उन्होंने कहा भाई नैना के बारे में कहा जा रहा है जी नैना सलमा की साइड छोड़कर सितारा की साइड पर हो गई है। तो नैना के बारे में उन्होंने कहा था नैना किसी की साइड पर नहीं, ये हकीकत है। ना नैना सलमा की साइड पर, न नैना सितारा की साइड पर, और न नैना सिर्फ अपनी साइड पर है। ये बात बिल्कुल उनकी 100% सही थी। जी खैर, डीडी बेचारे रोज़ सितारा का नाम लेके व्लॉग बनाते हैं, लोग उनको धोना शुरू कर देते हैं। चलें जी, खैर ये लोगों का और डीडी का मैटर है, हम क्या कह सकते हैं जी। हम तो सुन रहे हैं क्योंकि डीडी ने कुछ ऐसे कसूर और कुछ ऐसी गलतियां की हैं, डीडी साहब को तो भुगतना तो पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर ये बंदा जो उस्मान नामी बंदा जो है, जो पकड़ा गया है, इंटरव्यू दे रहा था यहाँ पर। इससे पूछा गया कि भाई तुम लोग इस तरह की जो बंदा इंटरव्यू लेने वाला था, उसने इंस्पेक्टर साहब, जो FIA के इंस्पेक्टर अवैस साहिब, ये जो ब्लैक शर्ट में आपको नज़र आ रहे हैं एक साइड पर खड़े, जिन्होंने हाथ पीछे बांधे हुए हैं, इन्होंने कहा कि ये लोग ऐसी, जाहिर सी बात है भाई, FIA इन्वेस्टिगेट किया कि ये लोग ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते थे कि मर्द हजरात भी 2-3 कमरे में बैठ जाएं तो वो भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसी ज़बान ये लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते थे सोशल मीडिया पर बैठकर। तो यहाँ पर ये है कि जो कोई भी इस तरह की हरकत करेगा, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश करेगा या बाहर बैठकर इस तरह के काम करेगा, तो ये मत सोचे कि वो बाहर के मुल्क में बैठा है तो FIA की वहाँ पहुँच नहीं है। FIA वहाँ तक भी पहुँचेगा, उस बंदे को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा। बहुत अच्छा लगा देखकर, और बहुत ही सुलझे हुए इंसान लगे मुझे ये जो है इंस्पेक्टर अवैस साहब, जो FIA के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। और साथ में इस बेचारे बंदे की अब ची बोली हुई थी, देखते हैं जी इसके साथ क्या बनता है। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना था, जब डीडी वीडियो बना रहा था कि भाई शुक्रिया अदा कर रहा था उस बहन का जिन्होंने इसके खिलाफ़ केस किया, तो यहाँ पर लोगों का कहना था कि सबसे पहले तो केस हम लोग चाहते हैं वो जो एक शबनम बाजी जो हैं, जो इंतहाई वल्गर, मर्द तो मर्द, वो औरत हो के मर्दों को मजमा साथ बिठा कर इतनी गंदी और वाहियात ज़बान यूज़ करती हैं यहाँ पर सितारा के बारे में, सितारा के बच्चों के बारे में। तो सबसे पहले उसके ऊपर केस होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे क्या है भाई, इस पे तो बोल रहे थे साथ में, आप लोगों को याद होगा। अच्छा यार, इस बंदे ने गंदी ज़बान इस्तेमाल की होगी, सोचो ज़रा, इसने इतनी नहीं की जितनी गंदी ज़बान यहाँ पर देसी ने इस्तेमाल की थी। यकीन करो, मैंने उस बंदे की लाइफ, जब वो सितारा की स्पोर्ट से हटा था या जब जी उसकी ईगो हर्ट हुई थी, उसने इस कदर गंदी और वाहियात ज़बान बोलना शुरू की थी यहाँ पर लाइव्स के में बैठकर। और उसके मतलब पैनल पे एक लड़का और तलहा नामी एक लड़का बैठता होता था, वो उसे गाइडलाइन देता था देसी को। और वो और भी गंदी ज़बानें ये लोग इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे भी औरतों का मजमा होता था। मैं हैरान होती थी जब मैंने वो गालियाँ सुनी, तो मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फटे। हालांकि मैं उन लोगों के सामने नहीं थी, मैं उन लोगों की भी, मैं सिर्फ लाइव को सुन रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फटे और मैं इसमें दफन हो जाऊँ। इतनी घटिया और इतनी बाजारी ज़बान। और वो बंदा यहाँ पर बैठा अपनी, मतलब उसी एक दूसरे रूम में साथ में उसकी बीवी बैठी होती थी, और वो इस किस्म की वाहियात ज़बान जो अपने दोस्त के साथ बैठा इस्तेमाल कर रहा होता था। एक दफ़ा तो मुझे
याद पड़ता है कि उसकी बीवी भी उठ के आई थी, उसने उसे मना किया था। तो उसने लाइव के दौरान ही अपनी बीवी को इतने बुरे तरीके से डांट के टपट के यहाँ से भेज दिया था। मतलब वहाँ यहाँ से कम मुराद है कि जहाँ पे वो लोग लाइव कर रहे थे, ज़ाहिर पता है एक छोटा तो उनका घर था, तो वहाँ से पता चला था। तो लोगों का कहना है कि उस बंदे के खिलाफ भी केस होना चाहिए, जो हर तीसरे दिन आके कहता है जी मैं केस करूँगा। जी पता नहीं कितने अरसे से वो सितारा पे केस कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका केस पता नहीं कहाँ पे है। ज़ाहिर सी बात है, केस करने के लिए एक सॉलिड रीज़न चाहिए होती है। आप सॉलिड जब तक आपके पास रीज़न ना हो तो आप कैसे किसी पर केस कर सकते हो। क्या सितारा ने उसे कहा था मुझे सपोर्ट करो? क्या सितारा ने उसे कहा था जाके इन्फॉर्मेशन लेके आओ तुम लोग, जाकर वहाँ पर फलां होटल में जाओ, फलां होटल में जाओ? कुछ भी नहीं, इन लोगों ने अपनी मर्जी से सब कुछ किया। उसने उस बंदे ने जस्ट 1 महीना या मेरे ख्याल से कुछ दिन काम करके उसने 27,000 सब्सक्राइबर जो थे सितारा के नाम पर गेन किए थे। लेकिन बाद में जब उसने देखा कि वो सितारा को कंट्रोल करना चाहता था, ठीक हो गया ना, तो ज़ाहिर सी बात है जब सितारा उससे कंट्रोल नहीं हुई, साजिद उससे कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसने इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि हम इंतज़ार में हैं शिद्दत से कि वो बंदा भी जो है एफआईए के हत्थे चढ़े, एफआईए उससे इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि दोबारा किसी की जरूरत ना हो कि जो सोशल मीडिया पर बैठकर इस तरह गंद फैलाए और हमारे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करे। मेरे ख्याल से लोग भूल चुके हैं कि यहाँ पर एक और आंटी भी होती थी, बेबू आंटी, वो भी इस्लामाबाद की ही हैं, और ये देसी भी इस्लामाबाद का ही है, सितारा भी इस्लामाबाद की है, और हम भी इस्लामाबाद के ही हैं। तो यहाँ पर वो भी इतनी वाहियात ज़बान बोलती थी सितारा के बच्चों के लिए, सितारा के लिए। चलो भाई, तुम लोगों की दुश्मनी है, तुम लोग सितारा पे रिएक्शन दे रहे हो। रिएक्शन भी ऐसे नहीं होता है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ को इस कदर कुरेदो भी ना, जो चीज़ हो भी नहीं वो जानबूझ के तुम लोग धक्के से यहाँ पर लेके आओ, ये रिएक्शन नहीं होता। और मेरी बात सुने, इन लोगों को कोई रूल्स और रेगुलेशन का नहीं पता कि यहाँ पर यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करो तो आपका जो चैनल है वो डिमोनेटाइज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ लोग बहुत बोले हैं जिनको ये भी नहीं पता कि कोई बंदा ऐसी गलत हरकत कर रहा है तो हमें इसके चैनल को रिपोर्ट करना चाहिए। तो आज ये सुबह हमारी एक सैम सिस्टर बोल रही थी कि हमें चैनल को, हमें बहुत वाहियात ज़बान इस्तेमाल करती हैं ये शबनम साहिबा यहाँ पे बैठ कर, तो हमें इन सबको मिलकर इसके चैनल को रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि इसे अकल आ जाए कि भाई आप लोगों ने यूट्यूब को जागीर समझ लिया हुआ अपने अब्बा जी के। आप लोग कुछ भी यहाँ पर गंद फैलाएंगे और हमारे मुल्क को गंदा करेंगे, हमारे मुल्क की एक गलत तस्वीर दुनिया तक पहुँचाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया आप लोगों का कोई गली मोहल्ला तो है नहीं कि जिसमें कोने में जाके आप गालियाँ दें, बोलें, लोग आपके बारे में अंदर छुप के बातें करें। ये पूरी दुनिया में आप लोगों को सुना जाता है। खैर, बहुत अच्छी बात लगी मुझे उस बहन की भी। हमें बिल्कुल, मैं